बहुत पुराने जमाने की बात है जब नगर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे रहते थे। उनके दरवाजों पर भारी भरकम लकड़ी के फाटक और चौकस पहरेदार खड़े रहते थे। महलों के भीतर रानियों और अमीरों की शानो शौकत के किस्से हर तरफ फैले रहते थे। बाजारों में ऊंटों और बैलगाड़ियों की खड़खड़ाहट गूंजती रहती थी और गलियों में मसालों, कपड़ों और लोहे की चीजों की खुशबू तैरती रहती थी। उसी नगर में एक गरीब फेरी वाला भी रहता था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उठता, एक पुराना थैला और लकड़ी का डंडा लेकर अपने सिर पर सामान रखता और पूरे शहर की गलियों में जाकर आवाज लगाता, ले लो मिट्टी के बर्तन, ले लो कंघी, ले लो रंग बिरंगे धागे। उसके चेहरे पर थकान साफ झलकती थी, लेकिन दिल में मेहनत और ईमानदारी का उजाला था। फेरी वाले का घर बेहद साधारण था। एक छोटी सी झोंपड़ी, टूटी फूटी चारपाइयां और रसोई में मुश्किल से 2 बर्तन। पत्नी घर पर बैठी सूत काटती और बच्चों की देखभाल करती। बच्चे मासूम थे, भूख से बिलखते, कभी रोटी के लिए तड़पते तो कभी फटे कपड़ों से ठंड झेलते। लेकिन इसके बावजूद फेरी वाला जब भी घर लौटता, सबसे पहले बच्चों के सिर पर हाथ फेरता और पत्नी से कहता, अल्लाह का शुक्र करो, उसने हमें जिंदा रखा है, रोजी दी है, चाहे कम हो लेकिन साफ और हलाल है। उसकी पत्नी अक्सर उसकी बातों को सुनकर चुप हो जाती, मगर दिल में कसक रहती कि कब तक ये तंगी और मुफलिसी यूं ही चलती रहेगी। दिन गुजरते रहे। शहर के अमीर लोग अपने आलीशान महलों में नई नई चीजों का मजा लेते, जबकि फेरी वाले की बीवी कभी कभी रोटी के एक टुकड़े के लिए तरसती। लेकिन उसका पति कभी हार नहीं मानता था, न धोखा देता, न झूठ बोलता, न किसी को ठगता। यही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। एक दिन फेरी वाले की पत्नी ने सोचा कि बहुत दिनों से वो नहाने नहीं गई है। उस जमाने में लोगों के घरों में ना तो ऐसे स्नान घर होते थे और ना ही पर्याप्त पानी। इसीलिए शहर भर में छोटे बड़े हमाम बने हुए थे। ये हमाम उस दौर की पहचान थे। वहां गर्म और ठंडे पानी का इंतजाम हमेशा रहता। बड़े बड़े तांबे और पत्थर के हौज बने होते और गुस्ल कराने के लिए कनीजें यानी दासियां और नौकर मौजूद रहते। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सब वहीं जाया करते थे। वह सुबह सुबह उठकर अपने बच्चों को पड़ोसन के सहारे छोड़े और एक पुराना कपड़ा लेकर हमाम पहुंच गई। अंदर दाखिल होते ही उसने चैन की सांस ली। माहौल बड़ा सुकून देने वाला था। भाप से भरा कमरा, चारों तरफ पानी की छप छप और औरतों की बातें। उसने कपड़े उतारकर नहाने की तैयारी शुरू ही की थी कि अचानक बाहर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। देखते ही देखते एक चमचमाती घोड़ा गाड़ी हमाम के दरवाजे पर रोकी। उसमें से एक बेहद शाही ठाट भाट वाली औरत उतरी। उसके बदन पर रेशमी और जरीदार कपड़े थे, हाथों में सोने के कंगन और गले में भारी हार। उसकी उंगलियों में हीरे की चमकदार अंगूठियां दमक रही थीं। उसके चेहरे से तकब्बुर यानी घमंड झलकता था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, हमाम की दासियां झुक झुक कर उसका इस्तकबाल करने लगीं। सलाम मालिका, उन्होंने कहा, मगर उस औरत ने किसी की तरफ देखा तक नहीं। वह रोखे लहजे में बोली, सुनो, इस वक्त जो भी औरतें हमाम में हैं, सबको बाहर निकाल दो। जब तक मैं नहा ना लूं, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। ये सुनते ही दासियों ने फौरन वहां मौजूद औरतों से कहना शुरू कर दिया, चलो सब बाहर जाओ, अभी अंदर रहना मुमकिन नहीं। हमाम में मौजूद औरतें हैरान रह गईं। कुछ ने झिझकते हुए कहा, हम भी पैसे देकर आए हैं, ये हमाम सबके लिए है। मगर किसी ने उनकी एक ना सुनी। सबको जबरदस्ती बाहर धकेल दिया गया। उनमें फेरी वाले की पत्नी भी थी। वह घबरा गई और बोली, ये क्या नाइंसाफी है? क्या हम यहाँ मुफ्त में आए हैं? हम भी तो मजदूरी का पैसा देकर नहाने आए हैं। लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनी गई। दासियों ने उसे भी कपड़े पकड़ाए और बाहर निकाल दिया। बेचारी क्या करती, दिल ही दिल में घुटकर रह गई। बाहर आकर उसने पास खड़ी एक औरत से पूछा, ये औरत कौन है जिसके आने पर सबको बाहर कर दिया गया? उस औरत ने हैरानी से कहा, अरे तुम्हें मालूम नहीं, ये शाह नगर के शाही नजूमी यानी ज्योतिषी की बीवी है। उसके शौहर का दरबार में बड़ा रुतबा है, सब उसकी इज्जत करते हैं, इसीलिए उसका ऐसा हुक्म चलता है। फेरी वाले की पत्नी ने यह सुना तो उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। सोचने लगी, हाय मेरी किस्मत, मैं गरीब घर में आकर पिस रही हूँ और ये औरत अपने शौहर के औहदे की वजह से सबको नीचा दिखाती है। वह रोती सिसकती घर लौटी। चेहरे पर उदासी और दिल में कसक थी। बच्चों को खाना तक नहीं खिलाया, खुद भी भूखी लेट गई। शाम को जब फेरी वाला घर लौटा तो देखा कि बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और पत्नी का चेहरा बुझा हुआ है। उसने हैरानी से पूछा,
अरे भगवान, ये क्या हाल है? बच्चों को खाना क्यों नहीं दिया? तूने खुद भी क्यों नहीं खाया? बीबी तड़प कर बोली, जिस दिन से तेरे घर आई हूं एक घड़ी सुकून की नहीं देखी। न कपड़े हैं, न इज्जत, न रुतबा। आज देखो शाह के नजूमी की बीवी के ठाट, उसने तो पूरे हमाम को खाली करवा दिया, और मैं तेरी बीवी सबके बीच धकेली गई। क्या किस्मत लेकर आई हूं मैं। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। फिर बोली, क्यों नहीं तू भी शाही नजूमी बन जाता, ताकि मैं भी जब चाहूं औरतों को हमाम से बाहर निकलवा सकूं और इज्जत से जी सकूं। ये कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। फेरी वाले की पत्नी उस दिन से अंदर ही अंदर जलन और दुख से भर गई थी। उसका मन हर वक्त यही सोचता कि क्यों वो ऐसी गरीबी में पड़ी है, जबकि दूसरी औरतें ऐशो आराम में जीती हैं। बच्चों की भूख, टूटी चारपाइयां और फटे कपड़े उसके दिल पर बोझ बनते। वो हर बार जब नजूमी की बीवी को याद करती तो दिल में आग और बढ़ जाती। एक शाम जब फेरी वाला थका हारा लौट कर आया तो देखा कि पत्नी का चेहरा और भी बुझा हुआ है। उसने पूछा, क्या हुआ भागवान, क्यों उदास है? पत्नी ने गुस्से और दुख से कहा, क्या पूछते हो, मैं अब और नहीं सह सकती। दिन रात मेहनत करके भी हम वहीं के वहीं हैं, ना खाने को अच्छा, ना पहनने को, ना किसी की नजरों में इज्जत। और वो नजूमी की बीवी देखो, लोग उसके आगे झुकते हैं, उसका नाम लेते हैं। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी वैसी इज्जत से जीऊं। फेरी वाले ने प्यार से कहा, भगवान, इज्जत दौलत या शौहर के ओहदे से नहीं मिलती, बल्कि नेक नियति और सब्र से मिलती है। हम भले गरीब हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत से हलाल खाते हैं, किसी का हक नहीं मारते। पत्नी तड़प कर बोली, लेकिन मेरी और बच्चों की हालत देखो, क्या हलाल से सिर्फ भूख मिलेगी? अगर तू नजीमी होता तो मैं भी रानी बनकर रहती। उसकी बातें फेरी वाले के दिल में तीर की तरह लगीं, मगर उसने धैर्य से कहा, अल्लाह ने हमें जिस हाल में रखा है उसमें सब्र करना ही सबसे बड़ा इनाम है। तो यकीन रख, जिसने हमें बनाया है वही हमारी तकदीर संभालेगा। पत्नी चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में कसक और बढ़ गई। कुछ दिन बाद नगर में हलचल मच गई। खबर फैली कि बादशाह ने अगले शुक्रवार को एक बड़ी महफिल बुलवाई है। दरबार में सभी बड़े ओहदेदार, वजीर और शाही नजूमी को हाजिर होना है। शहर भर में यही चर्चा थी। बाजारों में लोग कह रहे थे, देखना उस दिन नजूमी का जलवा होगा, उसकी बीवी भी सोने चांदी में लिपटी आएगी। फेरी वाले की पत्नी ने यह सुना तो उसका दिल बैठ गया। उसने सोचा, मेरी किस्मत ही फूटी है, नजूमी की बीवी का जलवा देखने सब उमड़ेंगे और मैं इस झोपड़ी में छुपी बैठी रहूंगी। उसी रात उसने अपने शौहर से झगड़ते हुए कहा, तू क्यों नहीं कोशिश करता, क्यों इस गरीबी पर राजी है? अगर तू थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा दिमाग लगाए तो शायद हमारी भी जिंदगी बदल जाए। मैं भी औरतों में सर ऊंचा करके चलूं। फेरी वाला चुपचाप सुनता रहा। उसने सोचा, ये औरत दुनिया की चमक दमक देखकर बहक रही है, इसे सब्र और शुक्र का सलीका नहीं रहा। उसने नम्र स्वर में कहा, भगवान, तू नादानी कर रही है, असली दौलत सब्र है। नजूमी के घर का जलवा तू देख रही है, लेकिन उनके दिल का हाल कौन जानता है? शायद वहां चैन ना हो। हमें अल्लाह की दी हुई नेमतों पर राजी रहना चाहिए। लेकिन पत्नी ने मुंह फेर लिया और सो गई। अगले दिन फेरी वाला रोज की तरह अपना थैला उठाकर निकल पड़ा। सूरज की धूप बाजार में फैल रही थी। गली गली में ऊंटों की घंटियां बज रही थीं और दुकानदार अपने माल की पुकार लगा रहे थे। फेरी वाला थकान के बावजूद चेहरे पर सुकून लिए चल रहा था। उसकी आवाज गलियों में गूंज रही थी। दोपहर होते होते उसने कुछ सामान बेच लिया। उसे इतने पैसे मिले कि घर के लिए आटा और दाल खरीद सके। साथ ही बच्चों के लिए उसने गुड़ भी लिया। शाम को घर लौटा तो बच्चों ने गुड़ पाकर खुशी से तालियां बजाईं। उनका चेहरा खिल उठा। फेरी वाले ने पत्नी की ओर देखकर कहा, देख भगवान, ये बच्चों की मुस्कान हमारी सबसे बड़ी दौलत है। ये हमें किसी बाजार में नहीं मिलेगी। लेकिन पत्नी ने ठंडी सांस भरकर कहा, हाँ, मुस्कान से पेट तो नहीं भरता। यह सुनकर फेरी वाले ने मन ही मन दुआ की, या अल्लाह इस औरत को हिदायत दे और इसके दिल से जलन निकाल दे। दिन बीतते गए। नगर में नजूमी की इज्जत और बढ़ती गई। लोग कहते, उसका हर अंदाजा सही निकलता है। बादशाह उससे मशवरा करता है। उसकी बीवी और भी शान से रहने लगी और फेरी वाले की पत्नी का दिल और तड़पता। वो अक्सर सोचती कि काश मेरा आदमी भी कोई बड़ा ओहदेदार होता तो मैं भी लोगों के सामने सिर ऊंचा करके जीती। फेरी वाले की पत्नी की जलन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जब भी वो किसी अमीर खानदान की औरतों को देखती तो उसका दिल और तड़पता। वो अपने पति से बार बार कहती, तू ही बतला,
हम कब तक इस गरीबी में जीते रहेंगे? क्या बच्चों की तकदीर भी ऐसी ही रहेगी? एक दिन नगर में ये खबर फैली कि बादशाह बहुत परेशान है। शाही खजाने से सोने की थैलियां गायब हो रही हैं, मगर किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। हर जगह तहकीकात चल रही थीं। शाही नजूमी को भी दरबार में बुलाया गया। दरबार में जब नजूमी पहुंचा तो बादशाह ने कहा, अगर तू सचमुच सितारों का हाल जानता है तो बता कि ये चोरी किसने की। नजूमी ने सिर झुकाकर सोचा, फिर कुछ बड़बड़ाया और बोला, जहां पना, ये काम महल के ही किसी खास आदमी का है, लेकिन नाम बताने के लिए मुझे 7 दिन चाहिए। बादशाह ने कहा, ठीक है, 7 दिन में नाम बताओ, वरना तेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये खबर पूरे नगर में फैल गई। फेरी वाले की पत्नी ने ये सुना तो वो खुशी से उछल पड़ी। उसने अपने शौहर से कहा, देखा, यही मौका है। अगर तू बादशाह को जाकर बता दे कि चोरी किसने की है तो तुझे भी नजूमी की जगह मिल सकती है। फेरी वाला हंसकर बोला, बागवान, ये कैसी नादानी की बात कर रही है? मुझे क्यों मालूम किसने चोरी की है? झूठ बोलना गुनाह है, और फिर बादशाह के सामने झूठ बोलना तो मौत को दावत देना है। पत्नी ने गुस्से से कहा, तू हमेशा डरता ही रहेगा। अगर हिम्मत करता तो आज तक हमारी जिंदगी बदल गई होती। देखना, नजूमी अब भी कोई चालाकी करके अपना ओहदा बचा लेगा। फेरी वाले ने धीमे स्वर में कहा, जो ला चाहता है वही होगा, हमें सब्र से रहना चाहिए। लेकिन पत्नी को चैन कहाँ था? 7 दिन बीत गए, नजूमी के पास कोई जवाब न था। दरबार में जब वो हाजिर हुआ तो बादशाह ने गुस्से से पूछा, कहो, चोर कौन है? नजूमी के हाथ पांव कांपने लगे। वो पसीने पसीने हो गया। उसकी चालाकी और बनावटी अंदाज उस दिन किसी काम ना आया। उसने हकलाकर कहा, जहां पना, सितारे आज मेरा साथ नहीं दे रहे। बादशाह चीखा, खामोश, तुमने मुझे धोखा दिया है। सिपाहियों, इसे कैद में डाल दो। कल सुबह इसका सर कलम कर दिया जाए। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। फेरी वाले की पत्नी को जब ये खबर मिली तो वो भागते हुए अपने शौहर के पास आई और बोली, देखा, अल्लाह ने कैसा मौका दिया है। अब अगर तू जाकर कह दे कि तुझे सितारों का हाल आता है तो बादशाह तुझे उसी जगह बैठा देगा। फेरी वाले ने कहा, पागल औरत, मैं क्यों झूठ बोलूं? मुझे सितारों का क्या पता? मैं तो बस एक गरीब फेरी वाला हूं। पत्नी ने जिद से कहा, अगर तू नहीं जाएगा तो मैं बच्चों समेत भूख से मर जाऊंगी। तो कोशिश कर, अल्लाह तेरी मदद करेगा। फेरी वाला सोच में पड़ गया। उसे अपनी पत्नी और बच्चों की हालत याद आई। फिर उसने सोचा, अगर अल्लाह चाहेगा तो सच्चाई के बावजूद मेरी मदद होगी। अगले दिन वो हिम्मत करके दरबार पहुंचा। पहरेदारों ने उसे देखा और रोका, लेकिन उसने कहा, जहां पना से कहना, मुझे चोरी का राज मालूम है। बात बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने उसे बुलवाया और पूछा, कौन है चोर? फेरी वाला कांपते हुए बोला, जहां पना, मैं कोई नजूमी नहीं हूं, मैं तो बस एक गरीब फेरी वाला हूं। लेकिन कल रात मैंने दुआ की थी और अल्लाह ने मेरे दिल में एक ख्याल डाला है। चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि शाही रसोइयों में से एक है। दरबार में हलचल मच गई। तुरंत हुक्म हुआ कि रसोइयों की तलाशी ली जाए। और क्या अजीब इत्तेफाक था कि सचमुच खजाने का सोना उन्हीं में से एक के पास से बरामद हो गया। बादशाह हैरान रह गया। उसने कहा, वाह, तेरा इल्म तो उस झूठे नजूमी से कहीं बढ़कर निकला। आज से तू ही हमारा शाही नजूमी होगा। दरबार में तालियां गूंज उठीं। फेरी वाले की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, ये सब मेरी कोशिश से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से हुआ। फेरी वाले के नसीब का सितारा अब बुलंदी पर पहुंच चुका था। कल तक वो जो गलियों में आवाज लगाकर मामूली चीजें बेचा करता था, आज बादशाह के दरबार का अहम शख्स बन चुका था। लोग हैरानी से उसे देखकर कहते, ये वही गरीब फेरी वाला है ना, जैसे हम रोज गलियों में देखते थे। देखो, अल्लाह कैसे पल भर में हालात बदल देता है। फेरी वाला दरबार से बाहर निकला तो लोग उसे झुककर सलाम करने लगे। बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़े और उसके कपड़ों को छूकर खुश हुए। उसकी आंखें नम हो गईं। वो जानता था कि यह सब उसके अपने दम से नहीं हुआ बल्कि अल्लाह की रहमत से हुआ है। जब वो घर पहुंचा तो पत्नी ने उसे दूर से ही शाही पोशाक में देखा।
वो दंग रह गई। फेरी वाले ने जैसे ही दरवाजा खोला, बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए। पत्नी ने हैरानी और गर्व से कहा, क्या सचमुच तू अब शाही नजूमी बन गया है? फेरी वाले ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भगवान, मगर याद रख, ये सब अल्लाह का करम है। कल तक मैं कुछ नहीं था, आज जो हूं उसी का दिया है। पत्नी की आंखों में चमक आ गई। उसे अपनी पुरानी शिकायतें याद आईं और उसने मन ही मन सोचा, शुक्र है अब मेरी भी किस्मत बदल गई। मगर उसके दिल में थोड़ा सा घमंड भी आ गया। अब फेरी वाले का घर साधारण झोपड़ी से बदलकर एक शानदार मकान बन गया। खाने पीने की कोई कमी न रही। बच्चे अच्छे कपड़े पहनने लगे, पत्नी के पास भी अच्छे गहने आ गए। मगर फेरी वाले ने हमेशा सादगी बनाए रखी। वो हर बार अपनी पत्नी से कहता, हम चाहे किसी भी हाल में हो, घमंड नहीं करना। याद रखो, घमंड अल्लाह को नापसंद है। मगर पत्नी अब धीरे धीरे शाही नजूमी की बीवी वाली अदाएं अपनाने लगी। जब वो बाजार जाती तो औरतें उसे देखकर कहती, अरे ये तो कल की फेरी वाले की बीवी है और आज देखो कैसे लिबास में आई है। उसके चेहरे पर नकली मुस्कान रहती, मगर भीतर से वो सोचती, आज मैं भी उसी दर्जे पर हूं जिस पर कभी उस नजूमी की बीवी थी जिसने मुझे अपमानित किया था। फेरी वाले ने एक दिन कहा, भगवान, हमें सब्र और शुक्र करना है और किसी से बदला लेने का ख्याल भी दिल में नहीं लाना चाहिए। पत्नी ने कहा, हाँ हाँ मैं जानती हूं, मगर सोचती हूं अगर वो नजूमी की बीवी मुझे अब देखे तो क्या महसूस करेगी। दिन बीतते गए। फेरी वाले की शोहरत और बढ़ती गई। बादशाह हर अहम मसले में उससे मशवरा लेने लगा। वो हमेशा सच और नेक सलाह देता। उसकी सादगी देखकर दरबार के वजीर भी हैरान रहते। एक दिन ऐसा भी आया जब वही पुराना शाही नजूमी जो कैद में पड़ा था, रिहा होकर दरबार लाया गया। उसका हाल बहुत बुरा था। बाल बिखरे हुए, चेहरा मुरझाया हुआ। वो सीधा फेरी वाले के सामने लाया गया। बादशाह ने कहा, देख, ये वही है जिसने हमें धोखा दिया, और यह है वो फेरी वाला जिसने सच और नेक नियति से मेरी इज्जत बचाई। पुराना नजूमी शर्म से सिर झुकाए खड़ा रहा। फेरी वाले ने उसकी ओर देखा और मन ही मन सोचा, यह है घमंड का अंजाम। उस दिन के बाद फेरी वाला और भी अल्लाह से डरने लगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, भगवान, हमें इस इज्जत और दौलत में भी सब्र और शुक्र करना है, वरना कल वही हाल हमारा भी हो सकता है। पत्नी चुप हो गई, लेकिन उसके मन के कोने में अब भी यह ख्वाहिश थी कि वो भी एक दिन उन सब औरतों को दिखाए जिन्होंने कभी उसे गरीब समझकर ताना दिया था। अब फेरी वाले का घर किसी अमीर घराने से कम न था। नौकर चाकर, अच्छे कपड़े, ढेर सारा खाना, सब कुछ था। लेकिन इंसान का दिल कभी संतुष्ट नहीं होता। फेरी वाले की पत्नी को अब सिर्फ एक ही बात सताती थी कि मैं औरतों में सबसे ऊपर कैसे दिखूं। जब वो किसी महफिल में जाती तो औरतें उसे सम्मान से देखती, मगर उसके दिल की जलन अभी भी शांत ना होती। उसे हमेशा याद आता कि किस तरह शाही नजूमी की बीवी ने उसे हम्माम से धक्के देकर निकलवाया था। वो सोचती, जब तक मैं उसी तरह औरतों पर हुक्म न चलाऊं, तब तक मेरी जीत अधूरी है। एक दिन उसने अपने शौहर से कहा, सुनते हो, अब हमारी हालत अच्छी है। मैं भी चाहती हूं कि मेरा रुतबा सब औरतों पर साफ झलके। क्यों ना हम भी उसी हम्माम में जाएं जहां कभी मुझे बेइज्जत करके निकाला गया था। फेरी वाले ने उसे समझाया, भगवान, बीती हुई बातों को भूल जा। अल्लाह ने हमें गरीबी से निकाला और इज्जत दी, यही बड़ी बात है। बदला लेने की नियत मत बना। पत्नी ने जिद से कहा, नहीं, अब वक्त है कि दुनिया को दिखाऊं कि मैं भी किसी से कम नहीं। फेरी वाला चुप हो गया, मगर उसके दिल में डर बैठ गया कि कहीं ये घमंड हमें फिर मुसीबत में न डाल दे। कुछ दिनों बाद जब शाही हम्माम में औरतों की भीड़ लगी थी, अचानक वहां शाही नजूमी की बीवी भी आई। वो अब पहले जैसी रईस और ताकतवर ना रही थी। उसके कपड़े भी मामूली थे और चेहरा बुझा बुझा। लोग उसे देखकर आपस में फुसफुसा रहे थे, ये वही है जिसने कभी सबको नीचा दिखाया था। देखो, अल्लाह ने इसका क्या हाल कर दिया। उसी वक्त फेरी वाले की पत्नी भी वहां पहुंची। उसने सुनहरे कपड़े पहने थे, हाथों में कंगन और गले में मोती की माला थी। उसके साथ 2 नौकरानियां भी थीं। जैसे ही औरतों ने उसे देखा, सबने झुककर सलाम किया। फेरी वाले की पत्नी का सीना गर्व से फूल गया। उसने वही बात दोहराई जो कभी नजूमी की बीवी ने कही थी, आज हमाम खाली करो, मैं अकेली नहाऊंगी। औरतें एक दूसरे का मुंह देखने लगीं। किसी ने विरोध किया, मगर नौकरानियों ने सख्ती से सबको बाहर कर दिया।
यहां तक कि शाही नजूमी की बीवी भी धक्के खाकर बाहर निकली। फेरी वाले की पत्नी के चेहरे पर एक अजीब संतोष था। वो सोच रही थी, आज मैंने बदला ले लिया, अब कोई मुझे गरीब और बेसहारा नहीं कहेगा। लेकिन उसी वक्त उसका दिल अजीब तरह से कांपा। एक पल को उसे लगा मानो उसकी आत्मा कह रही हो, तू वही गलती दोहरा रही है जो उस औरत ने की थी। अल्लाह घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता। वो जल्दी जल्दी हम्माम से बाहर निकली और घर लौट आई। फेरी वाले ने जब उसे देखा तो समझ गया कि वो कुछ भारी बोझ लिए लौटी है। उसने धीरे से पूछा, क्या तूने वही किया जिससे मैं डरता था? पत्नी ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोते हुए कहा, हाँ, मैंने वही किया। मैंने भी औरतों को नीचा दिखाया, लेकिन जब मैंने शाही नजूमी की बीवी को धक्के खाते देखा तो मेरा दिल कांप गया। मैंने समझ लिया कि अल्लाह किसी का हाल बदलने में देर नहीं लगाता। फेरी वाले ने उसकी आंखें पोंछते हुए कहा, भगवान, अब भी वक्त है, सब्र और शुक्र कर। अगर हम इस इज्जत को संभालना चाहते हैं तो हमें घमंड और जलन से बचना होगा। पत्नी ने ठंडी सांस लेकर कहा, तू ठीक कहता है। मैंने आज समझा कि असली इज्जत दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि अल्लाह के डर और इंसाफ में है।